जहाँ जहाँ नारी का घोर अपमान होगा वहाँ वहाँ सर्वनाश होगा। अभी भी समय है, रुक जाओ। आओ अर्जुन, तुम्हें मैं अपना दास बना के अति प्रसन्न हुआ। तुम भी आओ और दासों की भांति अपने भाइयों के साथ खड़े हो जाओ। आओ। और मामा श्री खेल यहीं रोक देते हैं, क्योंकि अगले दाव पर जो लगेगा वो ये हजारों हाथियों के बल वाला किंतु मंद बुद्धि भीम। इसके जैसा तो दास भी नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। दुर्योधन, तू जो ये खेल खेल रहा ना, ये तुझे विनाश की ओर ले जाएगा और इसका फल तुझे शीघ्र ही होगा, समझा? विनाश मेरा नहीं, तुम सबका हो रहा है, तुम सबका। और अर्जुन, तुम अभी तक यहीं खड़े हो? दासत्व नियम का पालन करो। अपने भाइयों के साथ जाकर खड़े हो जाओ और उतारो अपने वस्त्र आभूषण। बहुत हुआ। इस दुष्ट की कुटिल चाल को मैं समझ गया हूं। अपने भ्राताओं को बचाने के लिए मेरी गदाई प्राप्त है। इस खेल को शीघ्र ही रोक दो भ्राता। अनुज, ये दाव हमें फिर से खेलना होगा। मैं अपने 3 भाइयों को इस प्रकार छोड़कर नहीं जा सकता। ठीक है भ्राता, लगाइए मुझे दाव पर। इस दाव में हम जीते हैं या हारे, मैं अपने भ्राताओं का साथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। लगाइए। मैं भीम को दांव पर लगाता हूं। तो ये महानुभाव भीष्म, द्रोण, विदुर कैसे बैठे हैं अधर्म के इस खेल में? क्योंकि धर्म की व्याख्या ही नष्ट हो गई है राजा। ये सब अधर्म का साथ दे रहे हैं और इन्हें लग रहा है कि यही धर्म है। इनके भीतर से प्रेम लुप्त हो गया है और इसीलिए धर्म स्थापना करने का समय आने वाला है। ये मंद बुद्धि भीम भी हुआ हमारा। ये छल है, षड्यंत्र है दुर्योधन। मौन रहो दास, और दासों की भांति अपने भाइयों के साथ आकर खड़े हो जाओ। आज से तुम भी मेरे दास हो। अब तुम सब लोग ऐसे ही खड़े रहोगे तो मुझे अच्छा कैसे लगेगा? आओ, जिस राज सिंहासन पर तुम बैठे थे, अब उसी के समक्ष घुटनों पे जाकर बैठ जाओ।
दुर्योधन, एक अंतिम दांव खेलो। एक अंतिम दांव? मैं स्वयं को दांव पर लगा था, अपने राज्य और अपने भाइयों के लिए। नहीं भाई। अद्भुत, तुम हो सत्य में भाई, इतना बड़ा त्याग कर रहे हो। बड़ा ही धैर्य है तुम में भ्राता युधिष्ठिर। क्षमा करना भाइयों, मेरे पास और कोई मार्ग नहीं है। मेरी सारी धर्म की शक्ति के साथ मैं स्वयं को दांव पर लगाता हूं। मैं ये पासे फेंकता, यदि मैंने सदा धर्म की रक्षा की है तो अब धर्म ही स्वयं मुझे जिताएगा। मूर्ख युधिष्ठिर, धर्म तुम्हें जिताएगा? धर्म कब का तुम्हारा साथ छोड़ चुका है। धर्म ने तो तभी तुम्हारा साथ छोड़ दिया था जब तुमने अपनी प्रजा, अपनी सेना को दांव पर लगाया था। प्रजा जिसके तुम पिता हो युधिष्ठिर। धर्म ने तुम्हारा साथ तभी छोड़ दिया था जब तुमने अपने पुत्र की भांति छोटे भाई को द्यूत में दांव पर लगाया था। मुझे लगता है धर्म तुम्हें जिताएगा। पांचों पांडव पांचों पांडव मेरे दास हुए। जीत गया मैं पांचों पांडवों को। भ्राता, आप विजयी हुए, चक्रवर्ती हुए। संसार के सबसे बड़े वीर पांडव अब आपके दास हैं और ये पृथ्वी आपकी हुई। चाहो तो पूरा त्रिलोक जीत लो। ये क्या कर दिया युधिष्ठिर तुमने? एक सामर्थ्यवान राजा से तुम दास हो गए। यही होता है जब व्यक्ति अधर्म का साथ देता है तो एक क्षण में सम्राट से एक दरिद्र बन जाता है। कुछ मनुष्य समझ ही नहीं पाते राधा कि सारे पाप उन्हें नरक की ओर ले जा रहे हैं। ऐसा घोर नरक, यदि तुलना की जाए राधे तो नरक में बिताए कुछ घंटों की पीड़ा मनुष्य जीवन के सहस्त्र वर्षों के दुख से कहीं अधिक होती है। कुछ नहीं समझ पाते हैं राधा। तो तुम क्यों नहीं गए वहां पे? क्यों नहीं बचाया पांडवों को? इसका उत्तर भी तुम्हें शीघ्र ही मिलेगा राधा। बस कुछ क्षण और प्रतीक्षा कर। अरे अरे अरे, ये क्या हुआ? मेरे भाई दुखी हो गए। उन्हें क्या लगता है कि उनका सब कुछ जीतकर मैं दुर्योधन उनके साथ अन्याय करूंगा? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। तुम्हारे पास तो एक और अवसर है, एक और रत्न है दांव खेलने के लिए। तुम छल करके हमारा सब कुछ छीन चुके, अब क्या बचा है दांव पे लगाने के लिए दुर्योधन? एक अनमोल रत्न है तुम्हारे पास अभी भी, जिसके कारण सब तुमको जानते हैं। क्यों लगाओगे उसे दांव पर? और इस अनमोल रत्न के बदले मैं तुम सबको दासत्व मुक्त कर दूंगा। और इतना ही नहीं, इंद्रप्रस्थ भी तुम्हें वापस कर दूंगा। बोलो, है साहस आखिरी दांव खेलने का? लगाओगे दांव पर उस द्रौपदी को? दुर्योधन! दुर्योधन! तेरा सर्वनाश कर दूंगा। यदि द्रौपदी की ओर तुमने अपनी कुदृष्टि डाली
तो मैं अपने ब्रह्मास्त्र से सब विनाश कर दूंगा। तुम अपने सीमा का उल्लंघन कर रहे हो दुर्योधन। दुर्योधन, इस खेल में तुमने हस्तिनापुर की मर्यादा को तोड़ा है, इसका भीषण दंड मिलेगा तुम्हें। मैं गुरु हूं तुम्हारा, इसी क्षण आदेश देता हूं, यहीं रुक जाओ। मित्र दुर्योधन, तुम राज्य, धन, सेना जो चाहे वो ले लो, किंतु मेरी तुमसे विनती है, एक स्त्री का अपमान मत करो। महाराज धृतराष्ट्र, कुछ तो कीजिए, अनर्थ हो रहा है, ये इसको रोकिए। दुर्योधन रुक जाओ पुत्र, ये अनुचित है। क्यों पिताश्री, क्यों अनुचित है? जब उस पांचाली ने, इंद्रप्रस्थ ने मेरा अपमान किया, आपका अपमान किया, तब तो किसी ने उसे नहीं रोका ये कहकर रुक जाओ ये अनुचित है। तो फिर आप सब लोग मुझे क्यों रोक रहे हैं? मैं आपके अपमान का प्रतिशोध ले रहा हूं और जो भी कर रहा हूं उचित कर रहा हूं। और मैंने कुछ भी अनुचित नहीं कहा पिताश्री। द्रौपदी पांडवों की पत्नी है, पत्नी पर पति का पूरा अधिकार होता है। दुर्योधन, अपनी आत्मा को इतना नीच, इतना घृणित भी मत बनाओ कि मृत्यु के पश्चात तुम्हारी आत्मा को एक क्षण की तृप्ति भी ना मिले। पति पत्नी का एक दूसरे पे अधिकार नहीं होता, केवल प्रेम का नाता होता है, और प्रेम अपनी अर्धांगिनी को दांव पे लगाने की आज्ञा नहीं देता। अपना क्रोध साधो राज, अन्यथा महाविनाश हो सकता है। और पितामह भीष्म, आप अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते। आप इस राज्य के रक्षक हैं। और गुरु द्रोण, महामंत्री विदुर, आपको हस्तिनापुर के राजा के विरुद्ध जाने की आज्ञा नहीं। और मित्र कर्ण, अगर तुम्हें भी कोई संशय है तो मैं तुम्हें अपनी मित्रता की सौगंध देता हूं। अब यहां जो भी होगा वो उसे मूक दर्शक बनकर देखते रहेंगे। भ्राता दुर्योधन उचित कह रहे हैं। ये जो कह रहे हैं वो राज आज्ञा है, और राज आज्ञा का पालन आप सभी को करना होगा। अधर्म है ये, घोर अधर्म। कोई प्रतिज्ञा नारी के सम्मान से बड़ी नहीं, कोई राज आज्ञा नारी के सम्मान से बड़ी नहीं, कोई सौगंध नारी के सम्मान से बड़ी नहीं। और द्रौपदी मेरे दासों की पत्नी है, और दासों का अपनी किसी भी वस्तु पर कोई अधिकार नहीं होता, चाहे वो शस्त्र हो, अस्त्र हो, या फिर उनकी पत्नी। और अब उस दास की पत्नी पर मेरा पूरा अधिकार है। दुर्योधन! अफसर! मैं तुम पांडवों को एक और अवसर देता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कोई भी ये ना कहे कि मैंने द्रौपदी को तुमसे बलपूर्वक छीना है, और द्रौपदी को तो मैं तुम सबसे छीन ही लूंगा। और यदि तुम पांडव अपनी पत्नी को जीतने का प्रयत्न करना चाहते हो तो वो भी कर लो। लो, चलाओ पासे और जीत लो सब कुछ। दुष्ट दुर्योधन, मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। यदि आज ऐसा हुआ दुर्योधन, तो समस्त कुरुकुल के नाश का कारण तू होगा। विनाश की बातें नहीं, मेरे आदेश की प्रतीक्षा करो दास। इससे पूर्व कि मैं अपने बल का प्रयोग करूं और द्रौपदी को तुमसे छीन लूं। तुम चलाओ पासे दास युधिष्ठिर, चलाओ। और यदि मैं पराजित हुआ तो मेरा हस्तिनापुर सब कुछ तुम्हारा। यदि तुम हारे तो द्रौपदी मेरी हुई। महाराज धृतराष्ट्र, आज मुझे पहली बार अपनी प्रतिज्ञा अनुचित लग रही है,
ये सब देखकर मौन रहना मेरे लिए बहुत पीड़ादायक है। आप हस्तिनापुर के राजा हैं। किसी भी प्रकार दुर्योधन को अनर्थ करने से रोकिए। धिक्कार है मुझ पर। आज मेरी सिखाई सारी विद्या व्यर्थ हो गई। रोकिए इसे, अन्यथा आज कुरुवंश की मर्यादा चूर चूर हो जाएगी। आज मैं असमर्थ हो गया हूं। पुत्र दुर्योधन को कैसे रोकूं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। और आप मुझे रोक भी नहीं सकते पिताश्री, क्योंकि मैं यहाँ जो कुछ भी कर रहा हूँ आपके अपमान का प्रतिशोध के लिए कर रहा हूँ और नियम अनुसार कर रहा हूँ। कदाचित मुझे रोकने का प्रयत्न ना करें। मूर्ख दुर्योधन, नियम अनर्थ रोकने के लिए बनाए जाते हैं, अनर्थ करने के लिए नहीं। भ्राता युधिष्ठिर, दासों की भांति तुम भी अर्धनग्न हो जाओ और राज सिंहासन के बदले इस जमीन पर बैठकर पासे चलो। अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाता हूं। द्रौपदी मेरी हुई। जीत गया मैं सब कुछ। द्रौपदी मेरी हुई, मेरी। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जाओ और उस दासी द्रौपदी को यहां लेकर आओ। अंधे का पुत्र अंधा कहा था ना मुझे। आज मैं उसे दासी के रूप में भरी सभा में अपमानित करूंगा, तब जाके मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा। और आज मैं सभी के समक्ष उसे अपनी जंगा पर बैठाऊंगा, जंगा पर बैठाऊंगा। तब देखता हूं कि उस अहंकारी स्त्री का अहंकार उसके सौंदर्य से अधिक है या कम।
जो कुछ भी हो जाए, द्रौपदी का सम्मान रहना चाहिए, अन्यथा सर्वनाश होगा। संसार देखेगा जो नारी प्रेम कर सकती है वो महाप्रलय भी ला सकती है।